हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहे। एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया। श्री राहुल गांधी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियल न्यूज़ 86 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कई सारे अपडेट्स हैं मोदी जी को लेकर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी साहब को लेकर, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें वो राहुल गांधी जी को क्या कह रहे हैं वो बयान मैं आप लोगों को लास्ट में सुनाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि 14% मुस्लिम में से सिर्फ 4% ही पार्लियामेंट में आते हैं, और तो और 4 जून के बाद मोदी के बुलडोजर ने 11 घरों को मध्य प्रदेश में गिरा दिया, और तो और हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान को लूट लिया गया। आप ये पूरा बयान इनका सुनिए। ऐसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। सीएसडीएस का डेटा यह बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंद। अब बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों के बारे में क्या कहा। भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार किया है, सिखों और क्रिश्चियन के खिलाफ नफरत फैलाई है। उनका ये बयान सामने आया है, आप ये बयान उनका सुनिए। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मुझे ईवीएम पे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है, और मैं 80 के 80 सीट भी जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं रहेगा। आप ही उनका बयान सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आखिर क्या कहा। वो कहते हैं कि 2014 से पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था, लेकिन आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताना। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान
घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा देता हूं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी जी को क्या कहा। आप ये पूरा वीडियो देखें। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल पर नया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ले देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।